Hello, good afternoon, all of you. लाइक अभी हम लोगों के एग्जामिनेशंस भी आ रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं जो कि मतलब लास्ट टाइम तक भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करती रहती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम आज सेलेक्ट किया है यहाँ पर। इस प्रॉब्लम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्लास 7th और 8th स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये है। बट जहाँ तक मैं बात करता हूँ आपका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जहाँ पर कि आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या इस तरह की चीज़ें हैं ना, डिस्काउंट हो गया और टैक्स हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आती हैं। तो क्लास 7th 8th के बाद हालांकि आपका इनसे कनेक्शन थोड़े टाइम के लिए टूट जाता है, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम, लाइक किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप आगे जाके अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप आगे जाके एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट आता है जबकि आप एमबीए वगैरह के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए उस सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, रेलवेज का हो, एसएससी का हो, कोई भी अच्छा गवर्नमेंट जॉब के लिए आप आगे, बैंकिंग का हो, तो ये चैप्टर्स फिर से आपको रिकॉल करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत बेनिफिशियल उन लोगों के लिए भी होगा इफ एनीवन इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम बात शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। कुल मिला के 5 या 6 फॉर्मूलाज जो हैं बेसिकली हमें स्कूलिंग से पढ़ाए जाते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू दिस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, एंड अगेन सेल प्राइस के लिए एक बार फिर से है लॉस परसेंट के लिए। अभी कुछ टीचर्स या कुछ स्कूल्स में इसको और थोड़ा सा 2 फॉर्मूले और बढ़ा देते हैं। वो क्या करते हैं, सीपी के लिए एक फॉर्मूला यहाँ से निकाल देंगे कि सीपी को हम यहाँ रोक लेते हैं, 100 को ऊपर ले जाएंगे, वो अब तो सीपी के लिए। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि याद करना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग याद करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे हैं तो चीज़ों को याद ना करें, समझें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहीं से बना सकते हैं, सीपी को अगर कभी निकालना होगा तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के 6 फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। बट द मेजर प्रॉब्लम इज दिस कि हमको कभी शायद ये नहीं बताया जाता कि ये 6 के 6 फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस की किस कंडीशन पर जाकर काम करेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं सवाल में लग जाएंगे, सोचने में आपको हो सकता है, लगता हो कि हो जाएगा, बट अगर इस तरह का एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 for ₹20 and sold at 4 for ₹80, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब यहाँ पर एक मसला है कि इनमें से किसी भी फॉर्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपसे बोला गया है कि अगर 6 ऑरेंज 20 रुपए में खरीदे जाते हैं और 4 ऑरेंज 18 रुपए में बेचे जाते हैं, तो आप ये बताएं कि उसमें प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है और कितना है। तो अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अब पहले इस बात को हर स्टूडेंट अच्छे से समझ ले कि ये सारे फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल हैं जब आपकी बाइंग क्वांटिटी और आपकी सेलिंग क्वांटिटी सेम है। लाइक अगर 6 ही ऑरेंज खरीदे गए होते और 6 ही बेचे गए होते तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल थे, हम सीधे सीपीएसटी के ऊपर काम कर रहे होते। जितना अमाउंट खरीदा गया है, जितनी क्वांटिटी खरीदी गई है, उतनी ही बेची गई है। एक आर्टिकल खरीदा गया, एक आर्टिकल बेचा गया, 10 आर्टिकल खरीदे गए, 10 आर्टिकल बेचे गए, ये सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर खरीदने का हिसाब कुछ और है, खरीदते टाइम क्वांटिटी कुछ और है, और बेचता टाइम जब आप बेच रहे हैं तो क्वांटिटी कुछ और है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हर स्टूडेंट के लिए जो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा है, चाहे एकेडमिक्स लेवल पर चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल पर, उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये सारे फॉर्मूलाज जो पढ़ाए जाते हैं ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होते हैं जब हमारा बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी सेम हो, तो ये अप्लाई होंगे, वरना नहीं होंगे। अब इस सवाल को हम 3 अलग अलग फॉर्मेट से करने की कोशिश करेंगे। पहला सबसे बेसिक अप्रोच कि अच्छा सर हमको तो यही फॉर्मूला लगाना है, तो बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी को हम सेम करने की कोशिश करें। तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर 6 खरीदे गए हैं इतने में, यानी कि 6 ऑरेंजेस का सीपी आपको दे रखा है, उधर 4 ऑरेंजेस का एसपी आपको दे रखा है, तो मैं कोई ऐसा नंबर सोचूं जो दोनों में क्वांटिटी वाइज कॉमन हो, तो 6 और 4 का एलसीएम। यहां पर मैंने क्या किया, हम पहला अप्रोच क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी को इक्वल कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच कि हम इस तरीके से करेंगे सवाल को, क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। तो अगर आपने खरीदा है, यू बॉट, हाउ मच यू बॉट 6, यू सोल्ड हाउ मेनी
4। अब मेरे को एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो, तो ऑब्वियसली इन दोनों का एलसीएम, सो द एलसीएम इज 12। यानी कि 12 पर 12 खरीदना और 12 बेचना, हम दोनों को 12 पर ले आते हैं, क्वांटिटी सेम कर रहे हैं, 12 का खरीदना, 12 ऑरेंजेस खरीद रहे हैं और 12, तो उसके लिए क्या करें, वेरी सिंपल, बिकॉज सीपी ऑफ 6 oranges is how much, 20, therefore CP of 12 oranges, ऑब्वियसली अगर आपने क्वांटिटी डबल की है तो पैसे भी डबल ही पे करने पड़ेंगे, यानी कि आप देख लीजिए कितने टाइम्स कर रहे हैं उतने टाइम्स आप पैसा, तो ये 12 ऑरेंजेस का क्या आ चुका है, सीपी आ चुका है। सिमिलरली बिकॉज एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, कितना, 4 कितने में बेचा आपने, 18 रुपए में बेचा, तो ऑब्वियसली हम कितने पर लेकर आ रहे हैं, एसपी भी कितने का, जितने का सीपी, सेम कर रहे हैं, तो यहां 3 टाइम्स किया है तो ऑब्वियसली 18 का 3 टाइम्स करोगे 54 रुपीस। आपने मेनली क्या किया, आपने क्वांटिटी को सेम कर दिया है, यू कैन सी यहां पर आपने क्वांटिटी को क्या कर लिया है, सेम, कि भाई क्वांटिटी का झंझट खत्म, 12 खरीद रहे हैं 12 बेच रहे हैं, 12 का हिसाब, तो 12 खरीद के कितने में लाए हो, 40 रुपए में, 12 बेच कितने में रहे हो, 54 रुपीस में। अब तो कोई लेमैन भी बता देगा कि भाई साहब प्रॉफिट तो हो रहा है, और अब मैं वो फॉर्मूलाज लगा सकता हूं सारे के सारे, क्योंकि वो फॉर्मूलाज कब लगते हैं, प्लीज इस बात को अपने दिमाग में रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स इन फॉर्मूलाज को पढ़ाते हैं लेकिन ये बताते ही नहीं है कि हर जगह नहीं लगेगा, ये तब काम करेगा जब क्वांटिटी सेम होगा। तो अब मैंने क्वांटिटी कर लिया सेम, अब क्वांटिटी सेम होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, भाई मेरे पास सीपी ये है और मेरे पास एसपी ये है, क्वांटिटी का चक्कर ही खत्म, तो मैं देख लेता हूं कितना प्रॉफिट हो रहा है, जी प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट क्यों हो रहा है, मेरा एसपी ज्यादा है, 14 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आप प्रॉफिट परसेंट देखिए, यही फॉर्मूला लगा है, पहले प्रॉफिट निकाला है फिर प्रॉफिट परसेंट निकाला, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन ऑफ सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, दे विल गेट कैंसिल आउट, 2 5 जा 2 2 जा 2 7 जा 7 5 जा 35% का प्रॉफिट ले रहा है। ऑलराइट, ये पहला अप्रोच है इस सवाल को करने का। क्या अप्रोच क्या है, आपके बैक ऑफ द माइंड अप्रोच क्लियर होना चाहिए, आई एम मेकिंग द क्वांटिटीज इक्वल, क्वांटिटीज को मैं इक्वल कर रहा हूं, खरीदने और बेचने की क्वांटिटी का हिसाब अलग अलग था, 6 खरीदे 4 बेचे, उस पर ही काम नहीं करेंगे, तो आपने एक ऐसा नंबर सोचा जहां पर कि दोनों सेम हो जाए, 6 और 4 का एलसीएम व्हिच इज 12, तो आपने 12 खरीदना 12 बेचने का हिसाब देना, क्योंकि भाई रियल वर्ल्ड में थोड़ी है कि 6 खरीदने ही है 4 बेचने ही है, अपन तो मैथमेटिक्स का हिसाब लगा रहे हैं, तो 6 की जगह हमने 12 के खरीदने और 12 के बेचने का हिसाब बनाया, और हमको पता लगा हाँ अब क्वांटिटी का चक्कर हो गया खत्म, अब तो सिर्फ सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस यहाँ के बातें हम सारी चीजें जानते हैं, फॉर्मूला काम कर सकते हैं। नाउ सेकंड अप्रोच इज कि सर अगर मेरे को क्वांटिटी सेम नहीं करनी तो, या क्वांटिटी सेम नहीं हो रही है तो प्राइसिंग सेम कर दो। सेकंड अप्रोच क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को इक्वल कर दीजिए। कैसे इक्वल करेंगे देखें जरा, 20 रुपीज में 6 खरीदे हैं और 18 रुपीज में 4 बेचे हैं, तो इस बार मैं प्राइसिंग को सेम कर रहा हूं। क्या सेम कर रहा हूं, प्राइसिंग सेम कर रहे हैं। पहले क्या सेम किया था, क्वांटिटी सेम की थी, इस बार प्राइसिंग, तो हम बोल रहे हैं बिकॉज इन 20 रुपीज नंबर ऑफ ऑरेंज हम कितने खरीद कर लाते हैं, 6, देयरफॉर इन 1 रुपी नंबर ऑफ ऑरेंज कितने आएंगे, 6/20, देयरफॉर इन कितने रुपए, अब मेरे को इन दोनों का एक कॉमन सोचना पड़ेगा, भाई वहां प्राइसिंग थी 20 रुपए, सीपी जो है 20 है, एसपी 18 है, तो 20 और 18 का कॉमन नंबर, 20 और 18 का कॉमन नंबर नहीं समझ में आता, एलसीएम जल्दी से निकालो, 20 18 2 10 2 9 2 5 9 ऐसे ही रहेगा, 5 एंड देन 9, ठीक, कितना हो जाता है, 5 4 29 का 180 रुपीज, तो हम 180 पे ले चलते हैं पूरे सवाल को। इन 180 रुपीज नंबर ऑफ ऑरेंजेस 6/22 180, 54 ऑरेंज आ जाएंगे, 180। अब मेरा दिमाग क्या चल रहा है कि मैं सिर्फ 180 पर फिक्स करूं, सीपी कितना 180, एसपी को भी कितना करेंगे 180, एसपी का हिसाब लो, बिकॉज इन 18 रुपीज नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो आपने सोल्ड कर रहे हैं आप,
Therefore, in 1 rupee, number of orange 4/18. Therefore, in कितने रुपए 180. हम क्या कर रहे हैं? प्राइसिंग सेम कर रहे हैं. 180 रुपीज में कितना लेकर आएंगे? 40 ऑरेंजेस हम खरीद कर लाएंगे. अब क्या हो चुका है बॉस? प्राइसिंग सेम हो चुकी है. अब मेरे को सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं है, नाउन फॉर्मूलाज की जरूरत. अब मेरे को क्वांटिटी से सवाल करना है. ये मेरी बाइंग क्वांटिटी है, बाइंग क्वांटिटी, और ये मेरी सेलिंग क्वांटिटी है, सेलिंग क्वांटिटी. तो अब कैसे करते हैं सर? प्राइसिंग तो आपने खत्म कर दी, प्राइसिंग का तो रोल ही खत्म हो गया. 180 रुपए में जितना खरीद रहे हैं, 180 रुपए में ये बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, तो प्राइसिंग के तो सारे कंसेप्ट खत्म, वो तो प्राइसिंग के ऊपर लिखे गए हैं. अब इसके लिए क्या है? इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड B minus S upon S multiplied by 100. B stand for buying quantity, it stand for buying quantity. S stand for selling quantity, selling quantity. इस फॉर्मूले में आप अपनी क्वांटिटीज लगाइए. या तो इसका ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो प्रॉफिट परसेंट है, और अगर नेगेटिव आता है तो लॉस परसेंट है. बी मेरा बाइंग क्वांटिटी कितना है? मेरा बाइंग क्वांटिटी है 54. एस मेरा सेलिंग क्वांटिटी कितना है? सेलिंग क्वांटिटी है 40. डिवाइड बाय एस कितना है? 40 मल्टीप्लाइड बाय 100. व्हाट वी आर गेटिंग? 40 into 100 upon 40. Again cancel करें. 2 2 2 7 2 5. So what answer we are getting? 35% again. यहां पर हमने इनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया. ये दूसरा अप्रोच है प्रॉफिट एंड लॉस का, जहां पर कि हम क्या करते हैं? हम क्वांटिटी को सेम ना करके प्राइसिंग को सेम कर देते हैं. आपने कहा भाई 20 रुपए में इतने खरीदे और 40 रुपए में 18 रुपए में इतने बेचे. तो मैंने कहा ये जो 20 और 18 का चक्कर है इसको खत्म करो, एक प्राइसिंग पर लेकर आओ. एक प्राइसिंग मतलब 20 और 18 का एलसीएम 180 में कितना खरीदेंगे और 180 में कितना बेचेंगे. तो जब आप प्राइसिंग सेम कर देते हैं तो फिर एक फॉर्मूला आपको काम करेगा, ये है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, दोनों के ही लिए काम कर जाएगा. अगर इसका ओवरऑल आंसर नेगेटिव आता है दैट इज लॉस परसेंट, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आता है, हम देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है 35, सो इट इज प्रॉफिट परसेंट ऑफ 35. ये दूसरा अप्रोच है. प्लीज ध्यान दें, प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को करने के लिए और खासकर इस तरह के सवालों के लिए जहां पर बाइंग क्वांटिटी कुछ और है, सेलिंग क्वांटिटी कुछ और है, एसपी कुछ और है, सीपी कुछ और है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा. ये सारे फॉर्मूले कब काम करते हैं? जब क्या हो जाता है? क्वांटिटी सेम हो. तो या तो क्वांटिटी सेम कर लीजिए, भाई 6 खरीदे और 4 बेचे, उसको खत्म करो 12 पर लेकर आ गए. 12 कितने में खरीदोगे, 12 कितने में बेचोगे, एंड देन प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सारे फॉर्मूले काम करेंगे. दूसरा अप्रोच कि अगर मेरे को क्वांटिटी अलग है और प्राइसिंग सेम कर दूं मैं, तो मैंने कहा प्राइसिंग सेम कर दोगे लेकिन ये फॉर्मूलाज काम नहीं करेंगे. फिर क्या काम करेगा? क्वांटिटी के लिए ये काम करेगा B minus S upon S into 100. तो आपने क्या किया? प्राइसिंग को सेम कर दिया. अब एक तीसरा अप्रोच क्या हो सकता है इसका? एक तीसरा अप्रोच ये है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाइंग क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी को 1 पर ले आते हैं. एक यूनिट कितने में खरीदी गई और एक यूनिट कितने में बेची गई. तो अगर हम यहां देखें, बिकॉज ये आपका थर्ड अप्रोच है ना, सिंगल यूनिट अप्रोच. तो हम बोल रहे हैं कि इफ CP ऑफ 6 ऑरेंजेस दे रखा है 20, तो CP ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा? 20/6. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 10/3. एक ऑरेंज का CP आ गया, एक ऑरेंज का ही SP ले आइए. तो SP, बिकॉज SP ऑफ 4 ऑरेंजेस इज ₹18, therefore SP ऑफ 1 ऑरेंज इज 18/4. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 9/2 रुपीज. ये एक का CP, एक का SP. अब मुझे पता करना है CP ज्यादा है SP ज्यादा है, तो दो फ्रैक्शन कैसे पता करते हैं? कौन बड़ा है? 10/3 और 9/2 में कौन बड़ा है? डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहां आएगा 20 27, ये बड़ा है यानी कि 9/2 ग्रेटर है. 9/2 ग्रेटर है मतलब SP ग्रेटर है. तो ये बात तो पक्की हो गई कि प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि SP ज्यादा आ रहा है. बिकॉज SP ग्रेटर आ रहा है दैट सिंपली मींस कि प्रॉफिट है.
तो अब हम निकालेंगे कितने का प्रॉफिट, एक पर चल रहा है पूरा सवाल, अब सिंगल यूनिट पर। तो प्रॉफिट ऑफ वन ऑरेंज, प्रॉफिट ऑफ वन ऑरेंज कितना, एसपी में से आप सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू आर गेटिंग 6 2 3 9 3 27 माइनस 20 यानी कि 7/6। और प्रॉफिट परसेंट बनाना है तो प्रॉफिट परसेंट ऑन वन ऑरेंज, तो कैसे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी लिखा हुआ था, ऊपर प्रॉफिट आएगा ये रहा, नीचे सीपी आएगा विच इज 9/2 मल्टीप्लाइड बाय, सो 7/6 2/9 इंटू 100 2 3। आई एम सॉरी यहां पर एसपी लिख दिया ना, सीपी लिखना है, सीपी। व्हाट इज सीपी, सीपी इज 10/3 10/3, so it is 3/10, 3 2 जा 10 10 जा 2 5 जा, और अगेन आंसर आप देख रहे हैं हाउ मच, 35%। एक ही प्रॉब्लम को हमने 3 अलग अलग अप्रोचेस से करा है, और उसको करने के पीछे जो बात है, लॉजिक है, वो आपने समझने की कोशिश की है। तो कम अगेन ऑन दिस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है, इसको ना मैथ्स को रटा नहीं जाता यार, अगर कोई रटने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि वो परेशान रहेगा। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम का टाइप क्या है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना है। अब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालने के हमें 5-6 फॉर्मूले याद करवाए जाते हैं, लेकिन वो फॉर्मूलाज कब काम करेंगे हमको ये नहीं बताया जाता। तो प्लीज बी केयरफुल, वो फॉर्मूले सिर्फ तभी काम करते हैं जितना सामान आपने खरीदा है उतना बेच दिया है। 10 कुर्सियां खरीदी 10 बेची, ओके। एक आइटम खरीदा एक आइटम बेचा, ओके, सारे फॉर्मूलाज काम करेंगे। लेकिन अगर आपका हिसाब किताब सवाल में ऐसा दिया है कि खरीदने गए कुछ और क्वांटिटी, बेचने का हिसाब है कुछ और क्वांटिटी का, तो फिर वो फॉर्मूलाज काम नहीं करते हैं। तो फिर हम क्या करें, तो हमारे पास 3 अलग अलग अप्रोच है। या तो हम उनकी क्वांटिटी को सेव करते हैं, जो बेसिक अप्रोच है, भाई मेरे को फॉर्मूलाज लगाना है, फॉर्मूला अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं उनकी क्वांटिटी को सेव करूंगा। खरीदने की थी 6 और बेचने की थी 4, मैंने दोनों को सेव किया। दोनों सेम कहाँ होते हैं, एलसीएम उनका सोचना पड़ेगा 12 12, सो 12 पर दोनों सेम हो गए, यानी कि अब मैं 12 के खरीदने का हिसाब देखूंगा और 12 के ही बेचने का हिसाब देखूंगा। तो उसी रेशो में हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। अगर हमें 6 ऑरेंजेस इतने में खरीदने हैं तो 12 कितने में जब डबल हो रहा है जी, 4 ऑरेंजेस इतने में बेचे तो 12 कितने में सेल होंगे जी, ये हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर दिया सीधे सीधे। अब हमने देखा कि हमारी क्वांटिटी जो है वो सेव हो चुकी, 12 क्वांटिटी से हम फ्री हो चुके। सवाल सीधा सीधा सीपी और एसपी पे आ गया है। यहां से आगे इसको सिंपली आप ड्राइव करते हैं प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलाज लगा के। सेकंड थिंग ये बोलती है कि हम लोग क्वांटिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, सॉरी हम प्राइसिंग की बात छोड़ रहे हैं, क्वांटिटी का सवाल करें। तो पहले आप प्राइसिंग को सेव करिए। प्राइसिंग कैसे सेव होगी, भाई 20 रुपीज में इतना ला रहे हैं और 18 रुपीज में इतना ला रहे हैं, तो 20 और 18 के बीच का एक नंबर सोचना पड़ेगा जो इनको बेस हो, इनका सेम हो, दैट इज 180 एलसीएम। तो हमने कहा 20 रुपीज में इतना ऑरेंज, तो 180 में इतना ऑरेंज। सिमिलरली 18 रुपीज में इतना सेल होता है, तो 180 में कितना सेल होगा। यहाँ की हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्राइस सेव कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी रह गई है, प्राइसिंग का कोई रोल नहीं बचा, और प्राइसिंग का रोल नहीं बचा तो कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारे पास एक नया फॉर्मूला, एक नया कंसेप्ट, एक नया छोटा सा रिजल्ट कह लीजिए कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इज इक्वल टू b minus s upon s into 100, where b is buying quantity, s is selling quantity। आप पुट करिए, either this value comes positive or negative. If it comes positive, that is profit percent. If it comes negative, that is loss percent. 2 अप्रोच। तीसरा और सबसे सिंपल अप्रोच की जी चक्कर ही खत्म करो, झगड़ा ही खत्म करो, सिंगल यूनिट पे काम करता है। सिंगल यूनिट मतलब 6 ऑरेंजेस का सीपी पता है तो एक का सीपी पता करो, 4 ऑरेंजेस का एसपी पता है तो एक का एसपी पता करो, एक का सीपी आ गया एक का एसपी आ गया, यहां डिसाइड करो कि क्या ज्यादा है। 2 फ्रैक्शंस को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। तो आपको पता लगा एसपी ज्यादा, दैट सिंपली मींस प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक के ऊपर, सब कुछ एक पर चल रहा है। एक पर कितना प्रॉफिट, ऑब्वियसली एसपी माइनस सीपी करके एक का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट अभी भी एक पर ही आ रहा है। प्रॉफिट परसेंट ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, नीचे उसका सीपी, 1 का सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप पूछे सर ये तो एक का आया, तो बेटा परसेंटेज एक ऐसी चीज है, वो 1 के लिए हो, 10 के लिए हो, 50 के लिए हो, परसेंटेज हमेशा सेम रहता है। तो अब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, कितने भी ऑरेंजेस खरीदें, कितने भी बेचें, कुछ भी करें, अंडर दीस सर्कमस्टांसेस द प्रॉफिट परसेंट विल रिमेन सेम। जो 1 के लिए है वही सब के लिए होगा, दैट इज 35%।
ओके, सो देयर आर 3 सिंपल अप्रोचेस। मैं फिर से बोल रहा हूँ 7th 8th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो लोग रेलवेज, आरआरबी, एसएससी वगैरह इनकी तैयारी करते हैं, वो अगर कॉम्पिटिटिव बुक उठाकर देखें तो सेम चीज हमको मिलेगी। परसेंटेज, प्रॉफिट, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का एक बड़ा हिस्सा है उसमें। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसमें अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। ये वीडियो स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स की डिमांड पर थोड़ा सा इसलिए बना दिया है कि एग्जाम टाइम पर जनरली आई डू नॉट बिलीव वेरी मच इन डिजिटल एजुकेशन। ओके, तो बट ये है कि हाँ, आप लोगों को कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर सकूं, तो उस पर्पज से मैंने बनाया है। अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा। थैंक यू। होपफुली आगे इस तरह के वीडियोस के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं, जो कि क्लास में हमेशा हमको परेशान करती रहती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हम लेके चलें, पढ़ाएं, वो तो सिर्फ क्लासरूम में ही पॉसिबल है। लेकिन हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं सोच रहा हूँ कि आगे से इस तरह के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या कुछ जहाँ नए कॉन्सेप्ट्स मैं अपनी तरफ से अप्लाई करता हूँ या कुछ बताता हूँ, वो मैं जरूर आपको डालता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।